नमस्कार साथियों, ये है हंसराज कॉलेज का प्रोटेस्ट का लास्ट एंड फोर्थ पार्ट। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं है। दिस व्लॉग इज़ ओनली फॉर द रियलिटी चेक कि कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है। सर बात ये है कि बच्चों को रोके और जिले में अरे सर मुश्किल है, इस बारे में उनको पैसा देते हैं, आप लोग पैसा ठीक है। जब हम लोग लड़िए हम अभी भी कह रहे हैं हमारे साथ जिसको चलना चलो, हम क्यों नहीं हो सकते। सर मूवी देखेंगे, धुरंधर मूवी पाँच हो देता हमारा मतलब मंडे से, अगर मंडे आपकी बात नहीं मानेगी जब तक कहोगे बैठ जाएंगे, जब तक कहोगे तब तक बैठेंगे, जब तक कहोगे आप रिकॉर्ड कर लीजिए इस बात को, ठीक है। कर ही रहे हो, ऐसा नहीं कर दो। अरे यार रीतिकाल में आओ, कहाँ इकोनॉमी में प्रोफेसर है, हम लोगों ने बता दिया ना, सुरेश भाई गए थे ना, बच्चों ने कहा स्पॉन्सरशिप आ गई है। इन्होंने स्पॉन्सरशिप आ गई, इन्होंने पेमेंट कर दी। कल मंडे को आपने बोला कि अब ये सिंगर नहीं आ सकता, इनकी पेमेंट क्यों भाई आप इस तरह की बातें, अनैतिक बातें, 15 साल का सर ऐसा होता है, क्योंकि बोला है। कल बात कर लेंगे। कभी झूठ नहीं बोलता। तो तुम लोग इस बात को मानो, मैं कह रहा हूँ। ₹10 के पर्चे नहीं कट तो कहीं इतना ज्यादा प्लस दादा हमें बढ़ना जो इनके आपके सामने हुए सर, ये हमारी सोल्यूशन दे तो दिया यार, हम तो दे दिए सोल्यूशन 12 घंटे से पहले ही दे दिया। खोले गए एक तो पीयूष चौहान संघर्ष करो, हम आपके साथ। आप लोग खुद ठीक नहीं कर रहे, हम लोग कह रहे हैं। सर अगर धोखा नहीं हुआ रहा, हम आपकी बात पहली बार में मान लेते। इतना धोखा हो चुका है सर, क्या करें। कितनी बार धोखा हो चुका है। 12:30 होने को आ रहे हैं, मैडम ये नहीं हो रहा, एक बार बच्चों का भी प्लेसमेंट करा दो।
टाइम से लगेगा कब? सर आप क्लियर करवा दीजिए। छोड़ो इन सब बातों को। हम लोगों ने जो बातें कही है वो सत्य है। सर अगर आप बिहार में कैसे कम सर सही है बात हो रही है भाई, बोलो बंद कर दे भाई आज बात हो रही है ना तो बंद करना बात तो भाई अभी हो लिया 12:30 एक्सेप्ट, ठीक है 12:30 से थोड़ा ऊपर ही हो लिया। प्रोटेस्ट तो चले जा रही है, प्रोटेस्ट नहीं रुक रही है। और भाई मैं तो कह रहा जब तक मांगे नहीं पूरी हो तब तक ना ही रोको, क्योंकि यार अब तो एक्सकलेट हो गई चीज़ें। क्योंकि भाई एज अ रमा हमारी मैम प्रिंसिपल है तो उनको आ जाना चाहिए भाई। अगर वो बोलते कि तुम हमारे बच्चे हो तो भाई उनको इतना तो होना चाहिए कि वो आके हमसे मिल ले। एटलीस्ट वो मिल भी नहीं रही है तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। भाई ये देखो यहाँ प्रोटेस्ट चल रही है और ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा है भाई। अरे यार करना नहीं आ रहा भाई। मैं दिखा रहा करके कैसे। अरे उधर गाड़ी रोक रखी है देखो भाई। हाँ पर हम तेरी हाइट बड़ी पकड़ी हूँ। अरे हमने तो सोल्यूशन दे दिया ना। आओ भाई अरे हमने तो अंदर में बात की, सोल्यूशन दे दिया ना। अभी फुटेज मारा हुआ आ जा अंदर ले बात आ जा। सब लोगों से नेता बन जाना यार। अरे कोई नहीं अरे बच्चे हैं वो सीधा खुलाने लगा। आपको प्रशासन से उसने कहा सोल्यूशन लेना है तो ले ले। बात को सर ये पागल को ये बात बैठ के बात होती है। बताइए बेटा इतनी देर क्यों बैठे रहे आप? बताइए ना हम बताइए सर। ये बच्ची कह रही है नहीं सुन लीजिए सर। हम लोग 2 घंटे से बैठे रहे यार। हम इनको देखे और आगे हम किसी को पढ़ाने करने के प्रयास नहीं आए। हमारे बच्चे हैं मेरे पढ़ाते हैं तो देख के हमने की बात बताया इसे। आप नहीं थे उस समय जो विनोद मायाला ने कहा, जो गौरव साहब ने कहा, हाँ हम लोग को सारी बातें बता दी हैं। हाँ हमने मान लिया इनकी बात। हमने कहा कि भाई जो हमने कहा चलो कल मीटिंग। हाँ अगर मैंने कहा कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। ये भी हमने कल इतने लोग कोई आएंगे सर यार ये बात बताओ। अभी हम क्या कर सकते हैं बताओ? अभी क्या करेंगे? हमने कहा भाई आप बात नहीं हम नहीं बुला सकते। हम नहीं बुला सकते भाई। नहीं हम नहीं बुला सकते। तो हम मैडम के फ्लैट जाके धरना दिल्ली में आपकी जो इच्छा भाई आप लोग सर मायना ये ऐसे करेगा पहले यहाँ पे बात किसी। अरे इनसे अरे बैठिए तो जरा बैठ दो कोई दूसरी बात नहीं। बैठे हैं बताओ ना बताओ सारी बातें तो आपसे हो गई। मैंने कहा भाई ना मानी जाए बात तो फिर से बैठ जाना हम तुम्हारे साथ बैठ जाए भाई। सर को सर जो हमारी आज मांग है 1 महीने पहले। अरे 1 महीने पहले स्टोरी नहीं सुना यार। स्टोरी थोड़ी सुनना है सर। सर स्टोरी नहीं सुनने है ना तो सर आप मैडम को किसका ब्रेक बोल रहे हैं? ये मैडम को भेज ऐसे बीच में ऐसे हुआ बताएगा ना अपना दर्द बता। हां अगर सर
आपको काटेंगे, सुन ली तो सर मैडम को भेज दो। आप भी आराम करिए। आप बुला लीजिए भैया, मैं इनको हम उठा के इतनी बात खत्म करो मतलब तो दिया है। अरे सर आज साथ होगा ना, अरे कल नहीं हुआ अध्यक्ष को बोलने दो। अरे छोड़ो यार उसको, सबको छोड़। बोल अभी बोल। है ना तू है ना, बोल बोल। तुझे फेस्ट करवानी है या उनसे बात करनी है, नंबर तेरा पहले से है उनका, फेस्ट करवाना है ना, क्या करवाना है? पहले पानी मिला उसको यार, पहले पानी। सर हमारी इच्छा नहीं थी सर, भूखा बैठने की, सर मजबूरी में बैठे हैं। अरे पानी मिला उसको। सर हम नहीं खाया सर, नहीं खाया सर, नहीं खाया नहीं खाया सर, नहीं खाया सर, झूठ नहीं है सर हम भूख हड़ताल चाहते हैं। पानी मिला उसको, किसी देर से बिठा रखा उसको। पानी मिला सारे एक ही बात कह रहे हैं। खाना बचाने आ गए सर, यहाँ खाना खा के आप तो डिनर करके सर, डिनर बचाने आ गए सर, सुबह से भूखे हैं। नहीं सर को तो लग रहा है चिप्स फेंक के खा रहे हैं यार सर। शर्मिंदगी की हद होती है। कैसे कैसे तो बोल रही है। अरे तू इधर को आ जा। इधर क्या आपको पैसा दे रहे हो, आ गए तुम्हारे पास दो चीजें कल खा दो, फिर भी कॉलेज नहीं करता तुम्हारे साथ बैठ, बस इतनी सी बात है, किसकी ज्यादा और क्या। अब बताओ क्या कर सकते हैं? सर पिछली बार भी कहा। अरे यार पिछली बार रिटर्न में दिया था, उससे मुकर गए। आपका कोई एडवाइजर नहीं होगा, मैं जो कुछ भी आपको रिटर्न दूंगा, जितना शेड्यूल दे सकता था दे दूंगा। अभी भी कह रहा हूं, ये बात मान ली। ये लोग क्या करेंगे, पैसे होगा ना। पिछली बार एडवाइस बोला भी था, मैम के साइड जो मेरा वर्जन था वो मैंने आपको बता दिया। मैम के साइड थे। इतनी बार समझाने के बाद भी आप बच्चे हैं, आपकी इच्छा है, आप जितनी देर बोलना चाह रहे हैं, इसमें तो कोई मनाही नहीं है। हाँ बड़ा तो होगा, तुम बार को बड़ी होगी। आप यहीं बैठ जाओ। तुम 8 को कराओगे, डीजे 2 को कराओगे, माता जी और रमा जी ने गाना कोई है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, खत्म होगा। आज की बात तो क्या हुक्का पीने कोई दिक्कत तो नहीं है सर, हुक्का लगा के अपना बढ़िया सा, कोई दिक्कत तो नहीं है। काम कर पहले सबको कोल्ड ड्रिंक मैं 24/7 से मंगा ले, लेकिन ऐसे ना करने के साथ कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके लिए भी मंगवा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, बैठिए आप भी हमारे साथ राजी। पंखा चला ले तो अच्छा लग रहा है। ये तो संघर्ष है। तो इतनी फिक्र है तो मैम को भेज दीजिए। हम भी आराम करें, आप भी आराम करें। ये मैडम दोनों कराएंगे सर। इधर को फेस्ट कराने से मतलब होना चाहिए ना, वो मैं बोल रहा हूँ हो जाएगी। रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। हमने पिछले साल यूनियन में रह के देख लिया, यही बोला गया था कि कुछ नहीं भाई, सब आर्टिस्ट फर्जी आ जाएगा, बात वो आ है। जाएगा, हाँ, फलाना टिकाना ना, ना, आएगा। ये भाई जानते हैं भाई, ना तो पैसे स्पेलिंग दिए ढूंढने का गए, तुम। ना तो उनको पैसे दिए गए, पैसों के लिए 2 महीने तक शक्ल कटवाए, ना कोई आर्टिस्ट आया, ऐसे ही फेस्ट कोई मतलब नहीं, तो कहने की तो खाना भाई को बताया सर, कह दिए ये आया तो वाइस प्रेसिडेंट हमने होगा, तो मीटिंगें भी देख ली। अरे इसको तो बोलने दे। वो आदमी 12 घंटे से बोल रहा है, वो आदमी 12 घंटे से बोल रहा है। क्या हो गया, उसका डन हो गया। सुन तो लीना तुम्हारी बस बात सुन लीना। तो भाई अब थक हार के हम तो बैठ लिए इधर, कॉलेज हॉस्टल गेट आ गए। ठीक है, चल रही है प्रोटेस्ट भाई। अब लगेगा जब कोई टीचर आएगा बात करने, देखते हैं, बैठ जाएंगे उधर। क्योंकि भाई थोड़ा सा तो प्रिंसिपल को हमारे ऐसा आना चाहिए कि भाई
ये कॉलेज बच्चों का है और बच्चों के लिए अगर वो नहीं आएंगी, जिनको बोलते कि मेरे बच्चे हैं, उनके लिए वो अभी तो कितने 1:30 बजने को आ रहा है, 1:30 बजे तक नहीं आ रही है ना प्रिंसिपल। सुबह 12:30 बजे बच्चों ने स्टार्ट करी थी, 1:30 बज गए, 12 घंटे से ज़्यादा हो गया, प्रिंसिपल नहीं आ रही है ना, तो भाई समझ चुकी ना। ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा कि भाई कोई प्रिंसिपल इतना मतलब भाई पत्थर दिल को कि वो अपने बच्चों के लिए ऐसा करे, ठीक है। तो भाई देखते हैं अभी हॉस्टल गेट रहा भाई, भीड़ बाहर की तरफ ये देख लो इतनी है, ठीक है, अंदर हो रहा अलग है। तो भाई अब गद्दे आगे लेके जाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल के आगे, क्योंकि भाई बच्चों का कहना है कि अब हमारी मांगे वहाँ पे बैठ के पूरी नहीं हो रही, अब कॉलेज रोका जाएगा बंद करके। ये हमारे अंश भाई रहे। मैं यहीं खड़ा हूँ दोबारा से आपके दूसरे लगे खड़ा, मैं यहीं खड़ा हूँ। हमारा फोन आज भाई प्रोटेस्ट होते होते 5 तारीख हो गई है, ठीक है। कल पूरा दिन प्रोटेस्ट चली है, ठीक है, और अभी और चलती रहेगी। एंड चलिए आपको और दिखाता हूँ क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। ये भाई अपना हॉस्टल गेट रहा और भाई चलो ज़्यादा लोग नहीं बचे अभी। ये चल रहा है भाई, बैठे होते ये टाइम आ गया, ठीक है। कैसे हो भाई? सफाई के टाइम का आ गया, ठीक है। कैसे हो भाई? बैठ जाए, बैठ। बात ऐसी है कि 2 महीने पहले हमारे यहाँ कमेटी की विषय में ये थी यूनियन की ऑटोनॉमी हो रही है, कॉन्फ्रेंस टेस्ट करवाने की, और उसमें हम आर्टिस्ट को मिला सकते हैं। आर्टिस्ट के लिए एक शर्त होता है कि जो इसका स्टूडेंट्स है वो हमें स्पॉन्सरशिप से नहीं 3 महीने लगातार हमारी टेस्ट करती है, मेहनत किया, तो इसके बाद खराब हो जाता तो मार्केट डाउन हुआ तो ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन फिर भी ये मोटिवेशन था कि हम आर्टिस्ट मार्केट फिर से कॉलेज के कल्चर को रिवाइव करें। 3 महीने मेहनत अमाउंट इकट्ठा हुआ, उसके बाद जब हमने ये सारा चीज़ प्रपोज किया, हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, मैं लास्ट मंथ पे मना कर दिया, आर्टिस्ट नहीं आएगा तो मैं आया। इसके बाद दूसरा जो प्रोटेस्ट यहीं पर हुआ था उसमें शादी के टाइम, इसमें बाकायदा कॉलेज के लेटर पे लिख के दिया गया था कि जो कॉलेज का फेस्ट है वो रात 8 बजे तक चलेगा, जैसे ज़्यादातर कॉलेजों में होता है। लेकिन मैम उस दिन इस बात से भी पलट गई, जहाँ मैम का साइन था कन्वीनर का साइन, मैम इस बात से भी मुकर गई। कन्वीनर का जो फिलहाल प्रेजेंट में है अभी भी वही कन्वीनर है, ठीक है, तो मुकर गई। और ऐसी ही चीज़ें हो रही है कि जो उसमें ये भी चीज़ मेंशन था कि यूनियन का ऑटोनॉमी होगा कल्चरल फेस्ट करवाने का, उससे भी बिल्कुल मुकर गई और हमें इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर दिया था कि हम सही से कुछ करा नहीं। और इवन यहाँ जो इवेंट होते हैं वो रात 8 बजे तक 10 बजे तक चलते हैं, शादी यहाँ 12 बजे तक। विज्ञान भवन में एकेडमिक एक्सीलेंस के नाम पे, एकेडमिक प्रमोशन के नाम पे जैसा पॉलिटिकल इवेंट हुआ जो रात 8:30 बजे तक चला था, हम लोग का यूज़ करके लगा, उसमें बच्चों को अटेंडेंस दिया गया, बच्चे जाए वहाँ पर प्रेशराइज किया गया टीचर्स द्वारा। और जब हमने आर्टिस्ट के लिए बोला उन्होंने बस अब फंड तो बस स्पॉन्सर ना हो,
पिछली बार भी वही थे मेरे ख्याल में। तो अभी 3 बजे की आप लोगों की मीटिंग हो रही है, वो कौन लेगा? मैडम ने रात से हम मैम को बुला रहे हैं, मैम अपने लोगों को भेज रही है, मैम खुद एक बार हुई तो मैम आई, कॉलेज आई, टेस्ट भी चल रहा था, तो मैं किसी मीटिंग करी और मैम चली गई। हम लोगों ने इतना ईगो है मैम के। तो मैंने जैसे आपको बताया था कल का प्रोटेस्ट का वेट, उसके बाद उनका क्या आउटकम रहता है वो बताओ। अब जैसे प्रूफ है आप लोगों के पास, आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो उस चीज़ों को लेके एक ही दिन के अंदर हमारी आई इसी के पास। तो आज एक बार आपका जो भी इनका डिसीजन है, मैंने बोल तो दिया ही था, वो एक वीडियो अभी रिलीज कर देते हैं। इनके पास यही लास्ट में बचता और तो कुछ है। टीचर से प्रेशराइज करवा रहे हैं, मेंटोर से प्रेशराइज करवा रहे हैं, बच्चे स्क्रीनशॉट करवा रहे हैं। जितने बच्चे प्रोटेस्ट हाँ वैक्सीन फर्स्ट ईयर से दरअसल क्या है कि हमारे इसी सोसाइटी की बहुत उनकी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग करवाई है आज, मतलब कल। इसी सोसाइटी के पूरे साल काम करवाते हैं, पोस्टर्स बनवाते हैं, वेन्यू सजवाते हैं अपने पॉलिटिकल इवेंट के लिए, अपने पॉलिटिकल ग्रुप के लिए। इसके एवज में कुछ भी कोई फंड नहीं देते हैं उनको, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। इवन अपने वेन्यू के लिए इधर उधर ठोकर खाते हैं कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ऐसे होता है। और उन्हीं लोगों से ये पूरा काम करवाते हैं। पूरे रात हम लोगों ने यहाँ करना दिया, रात में 2-3 बार टीचर्स भी आए, साथ ही में बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा कि मच्छर इतने यहाँ पे आ रही। तो एक बार बना लो और आप लोग भी अपने बच्चे की सिक्योरिटी में दिक्कत है। अच्छा पहले कभी आर्टिस्ट जबरदस्ती और सिक्योरिटी अभी भी तो इवेंट रात को होता है और कॉलेज के में ऐसा ही बात है। अपने ब्याह बच्चे का जब कराना तो जब तक कोई सिक्योरिटी से बात जबरदस्ती सिक्योरिटी बस नाम के लिए बचा हुआ है। या कोई भी स्टूडेंट जब अपनी आवाज़ उठाता है उसको ऐसी धमकियाँ दी जाती है कि उसके घर पे कॉल कर दिया जाएगा उसके। और आपके लिए एक अच्छी बात है, आप लोग की यूनियन के लोग एक साथ करते हैं। अपकमिंग भी आने वाले भी एक दो को साथ ले लो, जो पूरी रात बैठे थे अभी तो पता है मैंने देखी थी एक बार भोजू रिकॉर्ड कर ले भाई वीडियो वाली। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज हम हंसराज कॉलेज में पिछले लंबे समय से 20 घंटे इस प्रोटेस्ट को हो चुके हैं और प्रोटेस्ट प्रिंसिपल की ही जो अप्रूव्ड और कन्वेनर की जो अप्रूव्ड बातें हैं अपनी ही बातों से ये मुकरते हैं। इस मुद्दे को लेकर है कि किस प्रकार से पहले ये अप्रूव कर दिया गया था कि आप आर्टिस्ट को बुला सकते हो कॉलेज में फेस्ट के अंदर, आप ये फेस्ट 7 बजे तक कंडक्ट करा सकते हो। अब उन सारी परमिशंस को, उन सारे रूल्स रेगुलेशन को, अपने ही डिसीजन को, अपनी ही बातों से मुकरते हुए जो कॉलेज के प्रिंसिपल है रमा मैडम इतनी बच्चों से डर गई हैं कि कल पूरी यूनियन के मेंबर्स का सामना नहीं कर पाई। अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को वो भेज रही हैं, उनसे ये बात बुलवा रही हैं कि आप बच्चों को मनवाओ। जितने लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जितने हमारे साथी प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, उनके घरों पर उनके मेंटोर्स को और उन बच्चों को भी प्रेशराइज करके कि आपके इंटरनल में मार्क्स कम देंगे, आप इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करो, इस प्रोटेस्ट को स्थगित करो। ऐसे अनडेमोक्रेटिकली हमारी प्रोटेस्ट को स्थगित कराने की मांग करी गई, परंतु पूरा हंसराज का कॉलेज यूनियन प्लस में जो हमारे इस साल के डुस्सू के पदाधिकारी हैं और मैं खुद इस प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूं। फेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट नहीं बच्चों के लिए, हर कॉलेज में एक इवेंट होता है जो हर साल एक नेसेसरी पार्ट है, परंतु उस चीज़ को भी ना होते हुए कैंपस के अंदर कोई भी अगर कुछ आवाज़ उठाता है उसको ख़त्म करते हुए हंसराज रमा मैडम जो हमारी यहाँ की प्रिंसिपल है
अपने बच्चे की शादी के लिए तो इसी ग्राउंड का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर टेंट सजवाती है, लाखों रुपए जो इवेंट में खर्च होते हैं उसको बचाती है, और उसके बावजूद भी बच्चों का इवेंट ना होने देना अपने आप में शर्मनाक बात है। मैं एक मैडम को एडवाइस देना चाहूँगा कि आज जो आपकी मीटिंग है उसका डिसीजन आप बच्चों के फेवर में लीजिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको हर मुद्दे पर घेरने के लिए आपको कोर्ट आना पड़ेगा और अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। आप लोग बोल लो आगे। नमस्ते सभी को, मैं अभिजीत सिंह छात्र संघ अध्यक्ष हंसराज। साथियों, जैसा कि रौनक भैया ने कहा, ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन बस एक नाम का रह गया है। मैम अपनी ही कही गई बातों पे मुकर गई, अपनी ही कॉलेज के लेटर हेड पे की गई साइन से मुकर गई, और तमाम जो 25 प्रोफेसर्स बैठे हुए थे उस कमेटी की मीटिंग में, उन्होंने जो बात कहा उससे भी वो मुकर गई, और वो सारे 25 प्रोफेसर्स भी मुकर गए। उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये अफवाहें हम फैला रहे हैं, ये झूठी है। साथ उनका ये कहना है कि आर्टिस्ट की बात ही नहीं की गई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम सभी लोग पागल हैं? ये 3 महीने से पूरी फेस्ट की टीम स्पॉन्सरशिप के लिए काम कर रही है। जब ये डिसीजन लिया ही नहीं गया था तो हम क्या इस चीज़ के लिए काम कर रहे थे? लास्ट में हमें झूठे एलिगेशंस लगाए। साथियों, ऐसा नहीं है कि हंसराज कॉलेज आपका रिश्ता नहीं है या हमारा रिश्ता नहीं है। साथियों, आइए इस हंसराज कॉलेज की गरिमा को बचाने, क्योंकि 2 साल बाद यदि आप कॉलेज से चले भी जाएंगे तो भी कॉलेज कमेटी याद रखेगी कि जब इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को गिराया जा रहा था, डेमोलिश किया जा रहा था, तब आप लोग लड़ रहे थे इसकी गरिमा को बचाने के लिए। बहुत धन्यवाद। सभी को, मैं देवनीत बत्रा, जॉइंट सेक्रेटरी हंसराज कॉलेज। और रमा मैम ने हमें ये बोला कि आर्टिस्ट नहीं आएगा क्योंकि डिसिप्लिनरी इशू है या सिक्योरिटी का इशू है। तो ये सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे तब क्यों नहीं आता जब हम रात भर इस हालत में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। मैम ने कहा कि 5 बजे के बाद, जबकि हमें रिटर्न में दिया गया था कि 8 बजे तक फेस्ट चलेगा, बट मैम ने एंड में कहा कि 5 बजे के बाद फेस्ट बंद हो जाएगा क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी का इशू है। हम 2 लड़कियां यूनियन में हैं, हम पूरी रात यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या तब सेफ्टी का गर्ल्स का इशू नहीं आया? तो और मैम एक बार भी हमारे पास कोई भी नहीं आया पूछने कमेटी से या फिर प्रिंसिपल मैम भी कि हमारी सवालों का जवाब दें, किसी ने भी हमारा सवाल नहीं किया। तो क्या ये ठीक है या ये गलत है? और 24 घंटे होने वाले हैं हमें इस प्रोटेस्ट पे बैठे बैठे, तब भी मैम की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैम ने एक टाइम फिक्स कर दिया और वो टाइम इधर का उधर नहीं होगा, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि हमें कुछ बेसिक सवालों का जवाब चाहिए था, और उसके लिए भी हमें बजट लेने के लिए भी हमने इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट करे हैं। तो क्या हर चीज़ के लिए हमें यहाँ पे 5-5 घंटे दरी बिछा के बैठना पड़ेगा? मेरा यही सवाल है रमा मैम से। थैंक यू सो मच। मैं आस्था चावला, छात्र संघ सचिव हंसराज कॉलेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमें प्रोटेस्ट करते हुए इतना टाइम हो गया है, बट प्रिंसिपल मैम ने बिल्कुल कोशिश ही नहीं करी कि आके हमसे वो एक बार बात भी करें। हमारे कन्वीनर से लेके कमेटी से लेके सब लोग अपने वादों से मुकर गए। हंसराज कॉलेज छात्रों से चलता है, पर वो सिर्फ चाहती है कि एक ही कुर्सी से वो इस कॉलेज को चलाए, जो कि हम नहीं होने देंगे। इन्होंने पिछले साल भी यही किया था कॉलेज में, वो इस साल भी यही करना चाह रहे हैं। कॉलेज में तानाशाही नहीं चल सकती है, छात्रों का कॉलेज है और फेस्ट भी होगा। हर कल्चरल इवेंट को, ये कल्चर ही चेंज करना चाहते हैं हंसराज कॉलेज का, और अपने प्राइवेट इवेंट्स, विज्ञान भवन हो और भी ग्राउंड में अपने प्राइवेट इवेंट्स कराने हो, तब इनको डिसिप्लिनरी इश्यूज़ भी नहीं होते हैं, टाइमिंग्स के इश्यूज़ भी नहीं होते हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम इसकी निंदा करते हैं, और यूनियन तब तक यहाँ बैठेगी जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हम सच के लिए बैठे हैं, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा। नमस्कार आप सभी को, मैं उपलक्ष तोमर, छात्र संघ उपाध्यक्ष हंसराज कॉलेज। देखिए साथियों, ये बात फेस्ट की तो है ही, लेकिन ये बात जो हमारी स्टूडेंट यूनियन एडवाइजरी कमेटी है उसकी क्रेडिबिलिटी की भी है, क्योंकि ये जिन मांगों को लेकर हम बैठे हैं, ये मांग ऑलरेडी कमेटी के सामने रखी जा चुकी है, उनके डिसीजन ऑलरेडी इन चीज़ों के ऊपर आ चुके हैं। और फिर मैम ने क्या किया, एकदम से मैम का रोल आता है
मैम फेस्ट से 5 दिन पहले आती है और सारे डिसीजंस को ही पलट देती है। आर्टिस्ट के लेके पहले बात हो चुकी है, डेट्स को लेके पहले बात हो चुकी है और फंड्स को लेके पहले बात हो चुकी है, लेकिन मैम एकदम से आई और सारे डिसीजंस को ही पलट दिया। दिक्कत हमें इस बात से नहीं है कि वो अड़चन लगा रहे हैं, वो तो उनका काम ही है अड़चन लगाना। यूनियन का रोल है कि वो अड़चन को समझे और बच्चों की शिकायतें जो है उन्हें सुने, उनका समाधान करे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 20 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं। मैम में इतनी सी भी शर्म नहीं है, मैम इतनी इगोइस्टिक हो चुकी है कि मैम सामने आए और बच्चों को एक बार कम से कम कुछ उनसे बात तो करे, एटलीस्ट उनकी सुने। तो मैम आई, हमने कमेटी की एक मीटिंग की और मैम चली गई। बच्चे यहाँ पे बैठे रहे, 100 से 150 बच्चे यहाँ पे बैठे रहे, ये 2 लड़कियाँ रात भर यहाँ पे बैठी रही। अब 20 घंटे होने के आए हैं और अब हमें कहा जा रहा है कि 3 बजे संडे को एक मीटिंग होगी, तो हम उस मीटिंग का वेट करेंगे। उसमें जो निर्णय आएगा, अगर हम उससे सहमत नहीं होते हैं तो हम ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट मीडिया वाले में तो ठीक है दीक्षित, जितने ज़्यादा आप लोग होंगे उतना प्रेशर मैडम पे पड़ेगा। अरे महिला साहब कैसे हो? अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, बातचीत के लिए तो सर पूरे मूड में है, ये तो अभी मैं इनसे मिल के आया हूँ, ये मूड में है, बात तो करने आओ। 20 घंटे इनको हो चुके हैं यहाँ बैठे हुए। हाँ। सर आप 1 बजे भी टीचर मिल गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। अब देखो मेरे को जब पता चला तो मैं सोचा रौनक से मैं बात करता हूँ, क्योंकि 20 से टाइम हो जाता है ना बीच में कि अगला कोई दूसरी बात बोल रहा है। सर हाँ, पहले आप कंप्लीट करो। तो हम 2 बजे अगर हम नहीं मिलते हैं, मैं खुद मैं अभी साथ से बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ रास्ते में और मेरे को फैमिली फंक्शन था, वहाँ से मैं पहुँचते ही बच्चों सब टीचरों की मीटिंग करूँगा, मतलब ऑफलाइन और इनकी लेके वहाँ मीटिंग होगी हमारी। लगभग हम करने पे कि ठीक है बच्चे जिद कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं, लेकिन बच्चे ये इनका है। एक तो मेरे को जो लग रहा है स्पॉन्सरशिप इनकी कंप्लीट नहीं है। जो बच्चे ये प्रोटेस्ट के मूड में आए हैं, ये सोच रहे हैं कि इनको कॉलेज पे तोड़ते ही है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सारे डिसिप्लिन में हैं। देखो आपको साधारण में भी मैंने आधार में मिले थे पाकर की साइड में, तो मैं फोन अभी जितने मैंने कभी 2 मीटिंग करते। ठीक है सर, अब आपकी होगी तो मैं 1-2 बातें बोल देता हूँ। हेलो, आपकी होगी हो तो सर 1-2 बातें मैं बोल देता हूँ। अब आप कॉलेज में हो गया भाई? हाँ, मैं कॉलेज में हूँ। पहली बात तो सर इनको मेरी सुनो बात, इनको हो चुके 20 घंटे बैठे हुए, पूरी रात ये बैठे हैं और मैं इस मूड से आया था, मुझे नहीं पता था कन्वेनर आप हो और आपके पास अब चलो एक हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हाँ, मगर आप पता चला कन्वेनर आप हो, वो और अच्छी बात है कि चलो विनोद जी कन्वेनर हैं। तो सर एक तो हो गए इनको 20 घंटे यहाँ बैठे हुए और ये बैठे। मैंने इनको 5 बार फोन किया है। हाँ, टीचर भी भेजे गए हैं। 9 के पास कोई टीचर नहीं आया सर। ये रात को 1 बजे पूछो और पीयूसी रात को 1 बजे गए। देखो सर, मैं तो एक बात चाहता हूँ, आप स्टूडेंट के हित में काम करना चाहते हो, ये अपना फेस्ट ढंग से कराना चाहते हैं, ठीक है। मैं इस मुद्दे को प्रेस मीडिया तक ना लेके जाऊँ या मैं खुद इन्वॉल्व ना हूँ, मैं तो खुद ये चाहता हूँ, समझना आप मेरी बात को, क्योंकि हम सब एक एंटिटी है, अलग अलग होके काम करेंगे, इंस्टीट्यूशन की बदनामी है। 2 बजे इनको बोलो। हाँ, 2 बजे ही आपसे मिल लेंगे। जो भी छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप की, चलो 1% आपकी बात ऊपर करी कि भाई इनके पास कमी है, कॉलेज के पास फंड की कमी नहीं होती सर, ठीक है। आप पैसे की कोई बात नहीं, बच्चे 2 बजे इनको मिलकर भी बात करते हैं। हाँ, तो बस आप अपनी बातों पे रखते हुए इस चीज़ को करो और मेरा इन्वॉल्वमेंट ना हो, मैं तो खुद ये चाहता हूँ। नहीं, कोई भी इश्यू ना आप मेरे को कॉल। मैं कर लूँगा
आप इनका सोल्यूशन करवा के दो सर, ठीक है? अब मैं 2 बजे देखो दो जेन्युइन बात बता रहा हूँ। कोई नहीं, आप 2 तक आ जाओ, 2 तक आ जाओ। ये नहा धो के आप लोगों के पास आते हैं आराम से फ्रेश होके, और 2 बजे सोल्यूशन के मूड में आना सर। बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं है। हूँ मैं दिल्ली में ही, ये बुलाएंगे तो मेरे को दोबारा भी आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप फोन करो, कोई इशू नहीं है, मैं तैयार करूँगा। चलो ठीक है विनोद जी, करवाओ सोल्यूशन। ओके ठीक ओके। ठीक है भाई, ये खुद ही आया था, इन्होंने किसी ने बता दी होगी। ठीक है जी, बाय बाय। ठीक है मेरे भाई, ठीक है।